परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा सबका कल्याण करे, सबको सुखी रखे, सबको सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, मेरी यही कामना रहती है। सबसे बड़ी बात यह कि संसार में हर मनुष्य हर प्राणी आता है, अपने कर्म को लेकर के आता है। उस कर्म को मिटाने के लिए खास करके परमात्मा की का शरण, माँ भगवती का चरण और गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, विधाता भी परमात्मा जब कभी भी किसी को मनुष्य को इस संसार में भेज देते हैं, उसके कर्म की रेख को नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर गुरु चाहे तो उनको मिटा सकता है। किस तरह से कि गुरु जो है सो वो दुष्कर्म को अपने सिर पर लेकर के और अपना सत्कर्म उसको दे देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म और गुरु सर्वव्यापी है, हर जगह ये दोनों मौजूद हैं। लेकिन अब गुरु की बात यह है कि सबसे पहला गुरु जो है सो माँ है। क्योंकि कभी भी जब प्राणी आता है संसार में, तो संसार में आने के बाद उसको पहला स्थान मिलता है माँ का स्तन और माँ का गोद। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि मातृशक्ति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। क्योंकि यह संस्कार जो है हम लोग का सनातन धर्म में जो मिलता है वो माता के द्वारा ही मिलता है। तो माता क्या है कि माँ भी जो है इस 18 पुराण में खास करके देवी भागवत जो महापुराण है, वो देवी भागवत महापुराण में उस परमात्मा के भी मातृशक्ति का वर्णन किया गया है। क्योंकि मातृशक्ति के बिना शक्ति का कहीं कुछ नहीं है। जहाँ पर शक्ति शून्य है वो मनुष्य का जीवन में निष्फल है। किस तरह से कि जैसे वो धन का विहीन हो तो भी समाज में आदर नहीं मिलता है, अपने साधना का भी शक्ति शून्य हो तो कहीं किसी लायक नहीं रहता है। इसीलिए खास करके ये जीवन का पहला योग है। क्योंकि जब आदमी चलता है साधना में तो उसके लिए योग, इसके बाद भोग, भोग के बाद रोग, रोग के बाद शोक हो जाता है। तो योग में जब आदमी प्रवृत्त होता है उसके लिए अच्छे गुरु का सहायता होना चाहिए। माँ भगवती की, परम्बा की, जगदम्बा की कृपा होनी चाहिए अपने इष्ट का। क्योंकि देखिए, हर प्राणी जो भी है, यहाँ तक कि जो परमात्मा भी अपने अंशावतार में आते हैं तो उनकी भी कुल देवी रही है। तो कुल देवी क्या है? मातृशक्ति है। तो मातृशक्ति को अगर आप कभी भी चाहे अनादर करके अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मातृशक्ति को पहले प्रसन्न करके कोई भी साधना में आप सफल हो सकते हैं। तो इस संसार का पहला नियम यह है कि आप पहले माता पिता का आदर करें। क्योंकि अगर आपको कुछ मान लेते हैं, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप एक काम करें कि रोज 6:30 से 7 के बीच में उठ करके माँ का और पिता का चरण स्पर्श करिए। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो अर्जन किया है, अपने जीवन में जो तपस्या किया है, उसका परिणाम आपको मिलता है। क्यों कि भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन यही कहता है कि बिना आशीर्वाद का कुछ नहीं है। चाहे वह देवता का हो, चाहे माँ भगवती का हो, या मान लेते हैं कि देवी शक्ति का हो, तो माता पिता भी, क्योंकि मातृशक्ति जो है सो माँ का सर्वोपरि है।
तो मैं आगे भी कह चुका हूं कि जिसका चंद्रमा पीड़ित रहता है वो मातृशक्ति से विरुद्ध में जाता है। तो मातृशक्ति को पाने के लिए अपने जीवन में अनिवार्य है माँ की आराधना। अब माँ की आराधना में सबसे बड़ी चीज यह है कि कल के एपिसोड में मैं डाला हूँ, उसमें ये चीज दिखाया गया है कि मातृशक्ति क्या है कि सभी 10 महाविद्याओं में 51 पीठ में मूल जो समूह है, मूल जो जड़ है, वो माँ भगवती कामाख्या का है। क्योंकि देखिए महाकालेश्वर जो है वो महाकाल जो है सो शमशान भैरव है, इसलिए कि उनका जब लाश जलता है तो उस भस्म आरती में उसका जो है सो चिता का राख दिया जाता था पहले। अब जो है सो और तारा देवी जो माँ भगवती है वो श्मशान भैरवी है, तो इसलिए क्योंकि वो श्मशान में उधर वो भी रहती है, जब तक लाश नहीं जलेगा तो उनका भोग नहीं लगेगा। तो इसलिए 10 महाविद्याओं में मातृशक्ति का जैसे तंत्र जो है कामाख्या में उत्पन्न होता है, कामाख्या में पैदा होता है। जैसे माँ बच्चा पैदा कर दी, अब भगवान कृष्ण को ही लीजिए, देवकी ने पैदा तो की, भगवान देवकी के वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम। तो इस श्लोक के साथ ये आता है कि देवकी को परम आनंद देने वाले परमात्मा वहां पर प्रकट हुए, लेकिन पाला किसने? जसोदा ने। तो जसोदा का जो लाड़ प्यार है, जसोदा को कई बार परमात्मा चाहे कि हम इनको अपना स्वरूप दिखाए भी, लेकिन संसार में मातृशक्ति को पाने के लिए, प्रेम मात्र प्रेम को पाने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। तो इस संसार में माँ का अनादर करना जीवन के में सबसे बड़ा अनर्थकारी होता है। जो आदमी अपनी माँ का आदर नहीं करता है, जो अपने माँ के चरण में रहता है, उसको हर सुख हर संपत्ति उसके पास लौटती है। क्यों कि माँ भगवती, देखिए एक और चीज है कि स्त्री शक्ति, खास करके मरवाड़ी समाज को मैंने बचपन में देखा हूँ कि जब कभी भी किसी को या किसी के लिए चाहिए भी अगर पैसा का दान देना है तो अपने पत्नी से दिलवाएं। क्यों कि पत्नी से दिलवाएंगे तो ये होगा कि स्त्री से स्त्री नाखुश नहीं होती है। तो लक्ष्मी भी मातृशक्ति है, आपकी पत्नी भी गृह लक्ष्मी है। तो इसलिए गृह लक्ष्मी की प्रधानता लेने के लिए आपको अनिवार्य है कि उस लक्ष्मी की शुद्धि करने के लिए, उस लक्ष्मी को प्राप्ति करने के लिए, उस लक्ष्मी को अपने घर में वास कराने के लिए गृह लक्ष्मी पत्नी को प्रसन्न करना, मातृशक्ति को, माँ को प्रसन्न करना अनिवार्य है। अगर माँ आपके प्रसन्न है तो सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिलती रहती है। आप उस चीज को यह मान करके चले कि अगर संसार में कुछ पाना है तो माँ को प्रसन्न करना है। मातृशक्ति के लिए अक्सर देखा गया है कि मातृशक्ति को अगर जो आज प्राणी प्रसन्न नहीं किया, वो जीवन में कहीं भी कामयाब नहीं होता है। कई बार उसके जीवन में उलझने आती है। सपोज करिए कि सांसारिक चीज को भी लेकर के अगर चलते हैं तो सांसारिक चीज में भी अगर माँ के गोद में जब बच्चा जाता है तो उसको सारे संसार का जो भी कष्ट है वो दूर हो जाता है। क्यों? माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का आंचल आपको ढक लेता है। वो अपने आच्छादित करके अपने सारे कष्टों को वो अपने ऊपर ले लेता है। तो जैसे माँ भगवती भी प्रसन्न होकर के, तो जब माँ भगवती प्रसन्न हो गई तो आपकी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। क्यों कि मातृशक्ति में माँ के कृपा से, जैसे कि पत्नी आपके गृह लक्ष्मी है, माँ से ही निकली हुई सारे 10 महाविद्याएं हैं। त्रिशक्ति है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, शत्रुओं का विनाश करने के लिए महाकाली संपन्न है। घर में सुख सुविधा देने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और बुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सरस्वती की कृपा अनिवार्य है। तो सरस्वती भी मातृशक्ति में आती है। तो इन तीनों शक्तियों को समूह जब एकत्र होता है पहले, तो वो पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वाम हम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। सभी देवी देवता भी उन्हीं के शरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं। क्योंकि देखिए रक्त बीज को से जब सृष्टि प्रलय होने लगा, महिषासुर ने जब दुखी किया देवताओं को, तो माँ भगवती ने अपना स्वरूप
बना करके और अपना सर्वशक्ति समूह लेकर के महिषासुर को वध की। इसलिए आप सब भी अपने मन को रूपी जो है सो राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त करें, माता पिता का आदर करें, गुरु का शरण लें, परमात्मा का चरण लें, आपके जीवन में हर चीज की कामयाबी रहेगी। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।